हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल में। और जो पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं उनका भी बहुत ढेर सारा वेलकम। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के एक दूसरे टॉपिक पर, वो है जो है नामांक। नामांक को कैसे निकाल सकते हैं और क्या रीज़न्स होते हैं जो हमारे जो नाम है उसकी स्पेलिंग मात्र चेंज करने से या सिर्फ कुछ लेटर्स ही आगे पीछे करने से हमारे जो नाम का पॉजिटिव असर पड़ता है और या फिर नेगेटिव असर पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है, क्या रीज़न होता है, तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मूलांक और भाग्यांक पर बनाए हुए। भाग्यांक और मूलांक जो है वो कैसे नामांक से रिलेटेड है, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ। तो ये बहुत ही आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। क्योंकि नामांक क्या है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो यानी कि हमारा नाम का हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है और पड़ता भी है। हम जब पैदा होते हैं उस दिन से लेकर हमारे जाने तक हमारे नाम से ही हमें बुलाया जाता है। जो चीज़ हमें बार बार लेकर बुलाई जाएगी उसका असर तो हमारी लाइफ पर पड़ना ही है। जैसे मान लीजिए, अगर हमारा मूलांक जो है, हमारा भाग्यांक जो है, वो हमारे नेम नंबर से, यानी कि जो हमारा नामांक है, अगर उससे मैच नहीं होता है तो हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल। उसका मित्र अंक नहीं है तो हमारी लाइफ संघर्षों से भरी रहती है। इसी का उलट अगर हमारा जो नामांक है वो हमारे जो मूलांक या भाग्यांक का मित्र अंक है तो हमारी जो है सफलता हमें आसानी से मिलती है। हमें ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स का भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए एक जो है नामांक निकालने के लिए एक विशेष सारणी है, क्योंकि जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वर्णाक्षर हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर अंक निर्धारित है। तो हमें उसी वे में हम निकालते हैं इसको। तो ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं, उनके लिए जो अंक हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे AIJQY, इसके लिए एक पर्टिकुलर अंक है 1। VKR, इसका जो स्वामी अंक है वो है 2। CGLS, इसका जो स्वामी अंक है वो 3 है। इसी तरह से DMT का स्वामी अंक 4 होता है। ENHNX, इसका स्वामी अंक 5 है। ऐसे ही UVW का स्वामी अंक हुआ 6, OZ का 7 और FP का जो स्वामी अंक है वो है 8। 9 का जो है, 9 संख्या को किसी भी अक्षर का स्वामित्व नहीं मिला हुआ है, मतलब ये किसी का स्वामी अंक नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या मानी गई। 9 में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं ना तो वापस हमें वही संख्या मिल जाती है। मतलब अगर हम 9 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परिवर्तन नहीं होता, वो वापस वही अंक निकल कर आ जाता है जो कि होता है। तो 9 जो है ना वो जादूगर संख्या है। चलिए 9 का जादू आज हम बताते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि जैसे 9 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 9 और 1 10, 10 को हम फिर वापस प्लस करते हैं 1 और 0, तो यहाँ निकल के 1। मतलब 9 में कुछ भी जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल देख लें, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 9 + 3 ये हुआ आपका 12। 12 को हम वापस प्लस करते हैं तो 1 + 2 ये निकल के आया 3। 9 में अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो वापस हमें वही संख्या मिल जाती है। तो ये था 9 का जादू। इस तरह से आप अपनी संख्या को निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है ना, तो आप उसमें 9 अगर कहीं आ रहा है तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको मत जोड़िए। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने भाग्यांक को और हम अपने मूलांक को नहीं बदल सकते, पर हम अपने नामांक को यानी कि नेम नंबर को बदलकर अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेबल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए किसी का नाम है रवि, तो हम जो है रवि का जो है नेम नंबर किस तरह से निकालें। मतलब अगर किसी का नाम है रवि तो इसका नेम नंबर यानी कि नामांक क्या हुआ, किस तरह से निकाला जाएगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। R का हुआ 2, A का हुआ 1, B का 6 और I का वापस 1। अब हम इन सबको वापस टोटल करते हैं तो ये निकल के आया 10, 10। 10 को हम वापस अगर प्लस करेंगे 1 + 0 तो ये वापस हमारा निकल के आया 1।
अब मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है, रवि की डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1991, ठीक है, 1991। अब इनका अगर हम मूलांक और भाग्यांक, वैसे मैंने अपने मूलांक और भाग्यांक वाले सारे वीडियोस में मूलांक और भाग्यांक निकालना बता दिया है, बट फिर भी एक बार हम फिर दोबारा से समझ लेते हैं। मूलांक वो होता है जो आपका बर्थडे है, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, उसका जो टोटल आता है। अगर ये सिंगल में है तो हमें कोई निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डबल में है, जैसे मान लीजिए अगर 2 मई होता तो इनका मूलांक 2 आ जाता, बट इनका 21 मई है तो 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो ये आया हमारा 3। ये मई है 5 हुआ, प्लस ये 9 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 9 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो वापस हमें वही अंक मिलने वाला है, तो 9 को हम छोड़ सकते हैं इजी बनाने के लिए, क्योंकि अगर 9 में हम कुछ भी संख्या जोड़ते हैं जोड़ते हैं तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, वापस हमें वही संख्या मिल जाती है। तो ये हुआ 2, ये वापस निकल के आया 10, 3 2 5 3 8 और 2 10। तो अगर हम फिर वापस से 10 को प्लस करेंगे तो ये आपका निकल के आता 1। यानी कि रवि की डेट ऑफ बर्थ जो नामांक है वो भी 1 है, उनका जो भाग्यांक है वो भी 1 है। तो यानी कि उनका नामांक उनके भाग्यांक से मैच कर गया, तो हमें इसमें नाम में कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी का अगर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, कोई ऐसा नाम है जो हम नहीं उसके मूलांक से या भाग्यांक से मैच नहीं कर रहा है, या सम नंबर भी नहीं है, या तो सम हो या मैच करे उससे, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम उसको स्पेलिंग को चेंज कर हमने अपने नामांक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्यांक और मूलांक को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने मूलांक ये नामांक को यानी कि नेम नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। और मित्र अंक मैं अपने सारे ही मूलांक और भाग्यांक वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप जाकर कौन सा अंक किसका मित्र है और कौन सा किसका शत्रु अंक है, तो ये आप जाके उन वीडियो में वॉच कर सकते हैं। अगर लेकिन कुछ ऐसा नाम है जो हमारे शत्रु अंक है, हमारा जो नेम नंबर है वो हमारे मूलांक का या हमारे भाग्यांक का शत्रु अंक है, उसे मैच नहीं कर रहा, तो हम अपने नाम का स्पेलिंग चेंज कर जैसे मान लीजिए किसी का कहीं किसी जगह पे आई का यूज़, जैसे ई की जगह आई को बदल कर या ए डबल ए करके, अगर किसी का नाम आकाश है और उसको सूट नहीं कर रहा तो ए डबल ए कर सकते हैं उसमें। कुछ जगह पे है आई की जगह हम ई कर सकते हैं या डबल ई लगा सकते हैं, या ई की जगह हम आई का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को सगम और सरल बना सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ जानकारी नेम नंबर्स के बारे में, यानी कि नामांक के बारे में। हम अपने नामांक को चेंज करके, नाम को स्पेलिंग को चेंज करके कैसे आप अपनी लाइफ को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी और टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पर, अपने फेसबुक पर शेयर करिए, जिससे ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आज का आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं लेकर आऊँगी कुछ अच्छे, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। ओके, बाय।